Now, after completing the basic character of amines, we will be discussing the properties of amines. So let's begin today with the properties of amines, which are quite similar to that of the phenol and alcohols. Let's try to understand them. So we will have the properties of phenol. Properties of amines. Properties of amines. पहली बात इस चीज को समझिए कि अमाइन जो है दैट्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस जो है, ऑल द थ्री जो हमारे पास जो तीनों हैं, इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक आपस में उतनी ज्यादा मिलती नहीं है. अब हम क्या करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्राइमरी अमाइंस, मूविंग टू द सेकेंडरी एंड टर्शियरी. कुछ एक केस में कोई प्राइमरी अमाइन रिएक्शन दिखाएगा, कुछ एक केस में सेकेंडरी या टर्शियरी. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है. हम यहां पे छेड़ेंगे नहीं उसको, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये पढ़ा है. रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड्स के साथ ये रिएक्ट कैसे करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बोला है, which is called as Hofmann's homolysis, जो आपने ऑलरेडी इन द चैप्टर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पढ़ा है. इज इट क्लियर? तो दिस हैज बीन डिस्कस्ड कि अमाइंस जो है वो अल्काइल हैलाइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. दूसरी बात है, नेक्स्ट रिएक्शन इज असाइलेशन. अगर देखा जाए तो ये भी हमने डिस्कस किया है इन द चैप्टर ऑफ अल्कोहल्स, लेकिन मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बताऊंगा और आपको कोशिश करूंगा सिमिलरिटी दिखाने की. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द असाइलेशन रिएक्शन ऑफ अमाइंस. देख लीजिए. अब असाइलेशन में देखिए क्या होता है. सो वी विल हैव असाइलेशन ऑफ अमाइंस. देख लीजिए जनाब, हमारे पास लेट अस सपोज वी विल टेक प्राइमरी अमाइन RNH2, and this primary amine is treated with acetyl chloride, और इसको हम देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बेस. लेट अस सपोज वी कैरी दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस. अब मुझे बताइए यहां पे क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगी. नाइट्रोजन जो हमारे पास है ये न्यूक्लियोफिलिक है और ये बेसिक भी है. यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अटैक करेगा सेम एज दैट ऑफ अल्कोहल्स. जैसे अल्कोहल्स अटैक करते हैं वैसे ये भी अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद दिस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल. नाउ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने के बाद अगर आप देखोगे यहां पे हमें एक टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा CH3 CO. इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज शिफ्ट विल बी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. देन इट्स N and it's H and R. Here it's positive charge. Now in presence of base, this tetrahedral complex जो है, इसको क्या हो जाएगा, ये यहां पे जाएगा वापस, यहां से Cl निकलेगा और यहां से H पॉजिटिव भी रिलीज हो जाएगा, और फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो ऐसे बनेगा CH3 C double bond O, then it will be NH and then it will be R. ठीक है. अब यहां पे अगर आप देखोगे एक सिंपल सी चीज हुई, हमने यहां से H को सब्स्टिट्यूट किया इस ग्रुप से, and that group is called as the acyl group. The whole group is called as acyl group. ठीक है. प्लस जो हमारे पास HCl निकलता है, that gets neutralized in presence of NaOH. So it gets neutralized in presence of NaOH. तो रिएक्शन बिल्कुल सेम है. देखिए अल्कोहल्स के केस में भी ऐसे ही होता है, अमाइंस के केस में भी ऐसे होता है. मैंने आपको वहां पे बोला था कि जब अल्कोहल्स एक्ट करते हैं एज न्यूक्लियोफाइल्स, उस टाइम पे उनका जो है OH बॉन्ड ब्रेक करता है. सिमिलरली जब
amines will act as nucleophiles. That means once they will be attacking on the electron deficit center, at that time their NH bond breaks, and with the result H positive is released, and the reaction proceeds with the formation of HCl, which is neutralized, and you are getting actually N-alkyl acid amides. These are called as N-alkyl acid amides. N के साथ अगर आप यहां पे देखोगे N के साथ अल्काइल अटैचमेंट है तो दे आर कॉल्ड एज N-alkyl एस्टमाइड्स या अल्केन अमाइड्स. इनको हम अल्केन अमाइड्स भी बोल सकते हैं. N-alkyl alkane amides because they are substituted amides. Now, अगर हम देखेंगे यहां पे there has been the release of HCl simply, तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी कर सकते हैं. We can carry this reaction as, हम इसको डायरेक्टली देखिए कैसे कर सकते हैं. ठीक है, आप इसको पहले उतारिए, उसके बाद we will have the next step. पहले आप इसको उतारिए. So I have R NH2 here, then this is treated with CH3C double bond OCl in presence of NaOH. So we get this product. पहले आप इसको उतारिए. हो गया? ठीक है, देख लीजिए. मैं इसका आप डायरेक्टली आपको शॉर्टकट भी दिखाऊंगा, which can be like this, which can be like this. हमारे पास RNH2 है, and if it's treated with CH3 C double bond OCl in presence of NaOH, so what the product you will be obtaining is, ये देख लीजिए, इसको आप कट कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव. Now once it's positive, it's electron deficit. Once it attacks, when it attacks, there is a release of H positive from here which combines with Cl, and finally जो negative part है that combines with this, and with the result you are simply getting the product like this, CH3 C double bond O, then it's NHR. This is the product that you will be obtaining. So you are getting a substituted amide. इसी तरह अगर हम next जो है, अगर आपके पास एरोमेटिक अमाइन, जैसे कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स की वो सेम रिएक्शन थी, तो अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, यानी एनालीन को ट्रीट करते हैं इसके साथ, तो सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा विद दिस CH3 C डबल बॉन्ड OCl हमारे पास है. तो आपको सिंपली यहां से H पॉजिटिव और यहां से Cl निकालना है, Cl नेगेटिव. बाकी दो पार्ट्स को कंप्लीट कंबाइन कीजिए, उसके बाद यू विल गेट द प्रोडक्ट. तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये जो है दे कैन रिएक्ट विथ ईच अदर. नाउ द नेक्स्ट केस इज इफ वी हैव अ सेकेंडरी अमाइन. लेट अस सपोज वी हैव अ सेकेंडरी अमाइन. तो उस केस में क्या करेंगे? अगर आपके पास सेकेंडरी अमाइन है, और सेकेंडरी अमाइन के केस में इफ यू हैव लाइक दिस R NH, ठीक है, अगर ये है हमारे पास, तो प्रोडक्ट जो है यहां पे अटैक हो जाएगा, H पॉजिटिव यहां से यहां निकलेगा, और यहां पे आपको सिंपली करना है N की जगह आप R लिखेंगे, दैट विल बी द प्रोडक्ट. यानी इसका मतलब यह है कि जब आप असाइल क्लोराइड्स के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, या अगर आप एसिटिक अनहाइड्राइड्स के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, तो सिंपली आपको HCl निकालना है, और या दूसरा प्रोडक्ट निकलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो यहां पे सिंपली HCl निकलेगा एंड यू विल गेट NN डाइअल्काइल इथेनमाइड्स. These are called as NN dialkyl alkane amide. This is the name of the molecule. ठीक है. Similarly, अगर आपके पास मान लीजिए ये है, if you have a molecule of this type, अगर आप इसके साथ इसको रिएक्ट कराना चाहेंगे, RNH2, now you want to treat this with CH3 C double bond O, OC double bond OCH3,
ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस यू विल यूज द बेस लाइक NaOH और pyridine. आप इसको कट कीजिए यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो देन ज्वाइन द पार्ट्स, यहां से H पॉजिटिव निकालिए, दैट कंबाइंस विद दिस. So yet again you will get the same product of this type, CH3 C double bond O NHR, and plus you will get CH3 C double bond OOH as a product. This will be the product that's to be obtained. Is it clear? ठीक है, so this is how we are getting the acyl group introduced inside the aromatic amine, or what we say is a secondary amine or primary amine. ठीक है, लेकिन अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, लेट अस सपोज यू ट्राई टू मेक इट टू रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे ऐसा नहीं होगा, यू विल नॉट कट इट, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये एसिड, इट हैज एसिड लाइक प्रॉपर्टी, और उसकी वजह से H पॉजिटिव यहां से रिलीज होकर इसको प्रोटोनेट करके you will get the salt in this case. So you are obtaining a salt. So this will combine with simply this. This will be the negative part, and the positive part of the nitrogen will combine with this. So you are getting simply the salt if you treat this with carboxylic acid. Is it clear? Utariye aap. Then we have the next reaction. हो गया? So let's have the next reaction. The next reaction as discussed by your text is carbyl amine reaction. कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. देखिए कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में क्या होता है, यहां पे हम प्राइमरी अमाइंस को लेते हैं, चाहे एल्फेटिक है या एरोमेटिक, उसके बाद इसको ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 in presence of KOH. In presence of KOH. So you get the product as, we have the what we say is a product getting as, you get product as RNC. ठीक है, RNC we are getting the product, plus there are 1K, but it combines with 3Cl, so this must be 3 times. So you are getting 3KCl, 3 times KCl, and we are also getting, if you count these and these hydrogens and plus 1 hydrogen is there are 6 hydrogens, so we are getting 3 times water. So 3 times KCl, 3 times water simply. अब देखिए मैंने इसको बैलेंस करने के लिए 3 का यूज किया है हर जगह, ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स किया KOH का, उसके बाद 3 टाइम्स KCl and 3 times water. You can remember this as 3 is the magic number to balance it in terms of the balance. Now see what happens is, हमें RNC प्रोडक्ट मिलता है, यानी अल्काइल आइसोसाइनेट्स. इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे, दिस रिएक्शन इज मेंट फॉर ओनली प्राइमरी अमाइंस. नाउ व्हाट्स द रीजन? और ये रिएक्शन हम यूज करते हैं टू टेस्ट एक्चुअली प्राइमरी अमाइंस, यानी लैब में अगर आपको देखना है कि प्राइमरी अमाइन ग्रुप है कि नहीं है, तो उस टाइम पे आप ये रिएक्शन को यूज कर सकते हैं. आपको एक फाउल स्मेल वहां पे आएगा, जब आप टेस्ट ट्यूब के थ्रू आप स्मेल लेंगे तो आपको एक फाउल स्मेल आएगा, जो कि आइसोसाइनेट्स की होती है. आइसोसाइनेट्स जहरीले भी होते हैं बहुत ज्यादा, आप उस टाइम पे थोड़ा ख्याल रखें. तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट्स में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ आइसोसाइनेट्स हमें ऑब्टेन होते हैं, तो अब मसला यहाँ पे यह है कि ये रिएक्शन जो है हमारे पास, ये सेकेंडरी और टर्शरी क्यों नहीं दिखाते? एक तो ये है, दूसरा ये दोनों दिखाएंगे, यानी अगर आपके पास प्राइमरी है, चाहे वो एल्फेटिक है या एरोमेटिक है, दोनों दिखाएंगे. एंड दिस रिएक्शन रिटेन्स द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द सेंटर ऑफ द कायरल सेंटर, यानी जो अगर मान लीजिए आपका कायरल कार्बन है यहाँ पे या कायरल सेंटर है, तो उस टाइम पे जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही रिटेंशन रहेगा, जो आपका रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है उसमें भी वही चीज रहेगी. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड्स. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ इट प्रोसीड्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. सी व्हाट हैपेंस.
अगर आपको अच्छे से याद होगा, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है कि ये जो है हमने इससे पहले एक रिएक्शन में यूज किया था, अगर आपको याद होगा। जब भी आप क्लोरोफॉर्म और KOH का यूज करेंगे तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि यू गेट एन इंटरमीडिएट दैट्स कॉल्ड एज कार्बीन. That intermediate is called as what? Carbene. Carbenes are electron deficit centers and they attack actually the centers which are electron rich. That's the reaction. मैंने उस टाइम शायद आपको ये भी बोला था, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि ये रिएक्शन आगे भी आएगी एक जगह पे इन द चैप्टर ऑफ अमाइंस. इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए. तो जब आप दो चीजों को मिलाएंगे उस टाइम पे आपका जो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सुपीशी यहां पे बनता है, दैट्स कॉल्ड एज कार्बीन, एंड दैट कार्बीन इज एक्चुअली अटैकिंग अमाइन ग्रुप, और उसकी वजह से अमाइन विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. और ऑब्वियसली अगर ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है विच इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, उसमें इसका NH बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा. इज इट क्लियर? So let's have the mechanism of the reaction in order to understand that what happens in this case. Let's try to understand that. See what happens to this reaction. इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे, जब आप इन दो चीजों को मिलाओगे you will simply get Cl2 with the 2 electrons. You know that I have discussed all these important aspects of the carbenes. Carbenes can be of the triplet type, they can be of the singular type. ठीक है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की है. अब हम डायरेक्टली इस पे दिखाएंगे कि इसको कैसे अटैक हो सकता है. अब यहां पे देख लीजिए जनाब, होगा क्या. सिंपली अगर आप देखोगे, ये हमारे पास कार्बीन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है और उस वैकेंट ऑर्बिटल में इसका अटैक होता है. तो उसकी वजह से क्या होगा, यू विल सिंपली, अगर आप यहां पे देखेंगे तो मैं एक शॉर्टकट के थ्रू इसको भी दिखा सकता हूं. आप सिंपली 2H 2 क्लोरीन्स के साथ निकालेंगे, दो बॉन्ड्स बनाएंगे, तो आपको ऐसे मिलेगा N विद अ लोन पेयर डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां पे भी दो बॉन्ड टूटे, यहां पे भी दो बॉन्ड टूटे, तो आपको C ऐसे मिलेगा, प्लस यू विल गेट ट्वाइस HCl which will be neutralized by the KOH 2 moles of what we say is KOH. ठीक है, तो एक मोल ऑलरेडी यूज हुआ होगा जब आपको कार्बीन बनाना था, तो 3 मोल्स का यूज जो है वो ऐसे ही होता है. तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे, ये आइसोसाइनाइड्स का स्ट्रक्चर है, लेकिन कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट. सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल चेंज दिस लोन पेयर इनटू बॉन्ड पेयर. सो आई एम गेटिंग द प्रोडक्ट एज Rn with a positive charge, then there is a triple bond, and then there is a C with a negative charge, and plus this whole will get neutralized by using KOH. So simply you are getting what we say as what? Alkyl isocyanides as the products. Now trying to understand this, see what happens here is, यहां पे दो क्लोरीन के बदले में 2 हाइड्रोजन जाते हैं. तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन होगा वही दिखाएगा, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन में एक ही हाइड्रोजन होता है, टर्शरी में कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं. तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन है वही ये रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि फॉर दिस रिएक्शन वी रिक्वायर 2 हाइड्रोजन्स दैट इज टू बी एब्स्ट्रैक्टेड. बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ मेंट है फॉर द प्राइमरी अमाइंस. सेकेंडरी एंड टर्शरी विल नॉट शो. द रीजन इज क्वाइट ऑब्वियस, बिकॉज वी रिक्वायर 2 हाइड्रोजन्स from the amines to be abstracted by the base in order to form alkyl isocyanides. So this acts as a test for the primary amines as well. आप इसको उतारिए, उसके बाद we will have the next. Not shown by the secondary and what we say as a tertiary amines. Please have this. हो गया? Now let's have the next one. The reaction next is reaction of amines with nitrous acid. Reaction of amines with what? Nitrous acid. So the reaction of amines with nitrous acid. See how this reaction is carried. We will be discussing this reaction separately for the primary, secondary and tertiary amines. In fact, we will discuss it for the primary aliphatic, then the primary aromatic, and then secondary amines, and then tertiary amines. Let's try to understand that. ठीक है, ये देख लीजिए. अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन है,
RnH2, और अगर हम इसको ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, मान लीजिए हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वी विल यूज दिस एज NaNO2 in presence of a strong acid, let us suppose it's HCl we are using, और उसके बाद अगर हम इन दो को कंबाइन करेंगे तो यहां से नाइट्रस एसिड जो है वो नाइट्रस एसिड बनेगा, और नाइट्रस एसिड बनने के बाद यहां पे अटैक हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग नाइट्रस एसिड। लेकिन फाइनली देखिए क्या होता है कि जब आप ये दो कंबाइन करेंगे तो यू आर गेटिंग दिस HNO2 प्लस NaCl। अब आपने स्लाइटली एसिडिक कंडीशन जो है वो ज्यादा लिया है, यानी HCl का कंसंट्रेशन ज्यादा लिया है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास जो है हमारे पास H पॉजिटिव इस पे अटैक कर सकता है, और H पॉजिटिव के अटैक करने के बाद आपको पता है कि ये डिहाइड्रेट करेगा, यहां पे अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट जो है NO पॉजिटिव प्लस H2O मिलेगा। लेकिन NO positive yet again it's electron deficit molecule, so what will happen is amines acting as a nucleophile, so they will be acting as a nucleophile and they will be attacking the nitrogen। so जब आप nitrous acid in presence of HCl यूज करते हैं तो उस टाइम पे जो आपको इलेक्ट्रोफाइल बनता है that's NO2 positive, no, sorry it's NO positive not NO2 because water has been removed, so it's NO positive, and that NO positive that's called as nitrosonium ion. That nitrosonium ion actually is attacked by the amine and resulting in the formation of different products, and let's try to understand what are the products that are formed. So let's have the first one, ठीक है। आप इसको पहले उतारिए, उसके बाद we'll have the further the course of the reaction। पहले आप इसको उतारिए कि जब आप NaNO2 in presence of HCl, ठीक है, तो आप HNO2 आपको obtain होता है, उसके बाद HCl का अटैक होके आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, so you are getting this acids are dehydrating agents, and by means of that you are getting NO positive acting as an electrophile which will be further attacked by the amine, ठीक है। ये आप उतारिए पहले। अब यहां पे देख लीजिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी नंबर नेक्स्ट। पॉसिबिलिटी नंबर नेक्स्ट हम सीधे ऐसे एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे पास NO पॉजिटिव है, इस पे ये अटैक करेगा, अटैक करने के बाद अगर आप यहां पे देखोगे तो सिंपल सी बात होती है, अगर आप यहां पे देखोगे तो वहां से जो है NO यहां से जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में रिमूव हो जाएंगे, तो यू आर गेटिंग सिंपली लाइक दिस RN, देन वी आर गेटिंग obtaining the product as डबल बॉन्ड यहां पे होगा, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, या पॉजिटिव चार्ज ये शिफ्ट होके यहां की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैन बी लाइक दिस RN with a lone pair here, then it's N with a double bond with a positive charge। तो ये दो स्ट्रक्चर्स है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है डायजोनियम साल्ट्स, तो यहां पे डायजोनियम साल्ट्स बनते हैं। लेकिन यहां पे देख लीजिए, अगर ये R जो है अल्फेटिक है, इफ द R इज एलिफेटिक, ठीक है, एंड प्लस वाटर यू विल बी ऑब्टेनिंग, यू विल बी गेटिंग वाटर, ठीक है। तो अगर यहां पे R एलिफेटिक है तो इमीडिएटली क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, दिस गेट्स ब्रोकन एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सो यू आर गेटिंग R पॉजिटिव प्लस N2 which is further attacked by the alcohol, water के अटैक करने के बाद you will get simply alcohol because the negative part of this will attack with the R, so you are getting alcohol and plus यहां से जनाब H positive निकलेगा, that will combine with Cl, so HCl will be acting as a catalyst। तो यहां पे सिंपली देखिए, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं कि अगर इसका नेचर एलिफेटिक है, then it decomposed carbocation and carbocation is attacked by the nucleophile, there can be so many possibilities, जैसे कि कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन हो सकता है, या Cl का अटैक हो सकता है, या वाटर का अटैक हो सकता है। ये ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस की है। तो यहां से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जो कि R को हो सकता है, R पॉजिटिव को हो सकता है,
और हमने वैसे प्रोडक्ट्स भी आइसोलेट किए हैं, तो इसके हिसाब से हमने ये प्रपोज किया है कि द रिएक्शन फॉलोज द फॉलोइंग पाथवे। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आर का नेचर, तो ये आर केस फर्स्ट में अगर ये एलिफैटिक है, एलिफैटिक है, तो उस केस में यू आर गेटिंग कार्बोकेटाइन, ठीक है। लेकिन अगर आर एरोमेटिक है तो तब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए फिर से वही चीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहां पे आर ओ एच मिलेगा, यू कैन हैव दिस। हो गया, ठीक है। है द नेक्स्ट वन, सी इफ आर इज एरोमेटिक देन व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी? अगर आर एरोमेटिक है तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये देख लीजिए, हमारे पास ये है, मैंने ऑलरेडी ये रिएक्शन आपको दिखाई है। फिर से अगर हम इसको HNO2 in presence of HCl यूज करेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि -2 मोल्स ऑफ वाटर निकालिए सिंपली। मैंने आपको इस रिएक्शन का टेक्निक भी दिया है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, प्लस देयर विल बी द वाटर दैट विल गेट रिलीज, सो यू आर गेटिंग N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सिंपली आपको ये मिलेगा diazonium salts, and then there is this, and then we are getting something like this, ठीक है। अब यहां पे जो है there is a possibility of conjugation। यहां पे ये अगर यहां पे ये कंजुगेट किया, यहां पे this will happen like this। अगर आप दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसका देखोगे तो which I will draw it like this, तो यहां पे लोन पेयर है, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो अभी मैंने ड्रॉ किया, सो हियर विल हैव द पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पे ये जो है दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर यहां पे बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डीलोकलाइज कर सकता है, और डीलोकलाइजेशन की वजह से इसका स्टेबिलिटी भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एरोमेटिक रिंग यहां पे होगी तो उस टाइम पे स्लाइटली स्टेबल, और उस टाइम पे हमें जो है साल्ट ऑब्टेन होता है, यानी डायजोनियम साल्ट। और डायजोनियम साल्ट को हम डिफरेंट रिएक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे आपने देखा होगा कि आपको रिटेंशन भी कर सकते हैं, जो कि आगे जाके हमें जो है चैप्टर डायजोनियम साल्ट जो कि हमने आधा जो पढ़ा है आधा उसमें रह गया है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज आपको पता है नेक्स्ट यहां पे हो सकता है, और फिर यहां पे आप डीलोकलाइज इसको कर सकते हो पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। तो यहां से बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करके आप इसको डीलोकलाइज कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे आप ड्रा कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो N विद अ ट्रिपल बॉन्ड यहां पे आ सकता है ऐसे, तो उसके बाद यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बाद अगर आप ये बॉन्ड शिफ्ट करोगे, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां पे शिफ्ट करोगे, तो आपको बहुत सारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इसका मतलब है इसका डिस्पर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी ऐड हो रही। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम देखेंगे एल्फैटिक के कंपैरिजन में जो एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक साल्ट्स होते हैं, जो कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जब इसके साथ कंबाइन होते हैं तो डायजोनियम साल्ट्स बनते हैं, तो दे आर स्लाइटली स्टेबल एज कंपेयर टू द aliphatic one, so we get the salts in case of primary amines or aniline reacting with the nitrous acid. Is it clear? आप इसको उतारिए, then we will have the next reaction. तो यहां पे stability is attributed to the delocalization of positive charge. उतारा आपने, ठीक है। तो we are getting diazonium salts. Now what are the different reactions of the diazonium salts? That will be discussed in the next what we say the next topic which we have to discuss. Have the next one. तो ये थे aliphatic and aromatic primary amines. Now if we carry this reaction with what we say as like this, अगर मान लीजिए आपके पास ये है, oh sorry, secondary amine है, if you have a secondary amine, secondary amine में अगर हमारे पास ये है R2NH
तो अगर आप इसको ट्रीट करोगे HNO2 in presence of HCl, तो यहां से आपको पता है कि यू आर गेटिंग NO positive as an electrophile, and then that NO positive simply attacks this, and you are getting the product in this case as NRRH, then it's NO with a positive charge here, and this will be neutralized by base. Proton will be removed out by the base. ठीक है, जब यहाँ पे H पॉजिटिव का अटैक होगा, वाटर रिमूव होगा, तो Cl नेगेटिव जो है हमारे पास, Cl negative will react with this. So you are getting N, R, and then it's NO with a lone pair here. Now these are called as N-alkyl nitroso compounds. N-nitroso compounds are obtained in this case. So we are getting different products. In the first case, we are getting carbocation as an intermediate in which we are getting alcohol. In the next case, we are getting diazonium salts. And if you have the secondary type, then we are getting N-nitroso alkyl amines or dialkyl amines, the secondary amine. So this NO directly attacks the nitrogen, and with the result we are getting the product. Now in this case, if we have the tertiary type, देखिए यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर, अच्छा, सेकेंडरी नाइट्रोसो के केस में हम क्या करते हैं, मैं एक और बात आपको बताऊंगा, कभी लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट आता है, कभी पूछते हैं, तो सेकेंडरी अमाइन है कि नहीं है उसके लिए आप टेस्ट कर सकते हो। आप इसको फिनॉल के साथ ट्रीट कर सकते हो। यू कैन ट्रीट दिस विद फिनॉल एंड H2SO4। फिनॉल एंड H2SO4 में के साथ अगर आप इसको ट्रीट करोगे, ठीक है, तो फॉलोड बाय द नेक्स्ट, इफ यू ट्रीट दिस विद NaOH, अगर आपको ब्लू कलर आता है या वायलेट कलर आता है, तो अगर आपको ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका सेकेंडरी अमाइन था। जब आप फिनॉल और H2SO4 के साथ ट्रीट करते हो तो यू आर गेटिंग ग्रीन कलर। फिर थोड़ा अगर आप डाइल्यूट करोगे यू विल गेट द रेड कलर। फिर अगर आप उसको NaOH यूज करोगे तो NaOH के साथ इसका ब्लू कलर या वायलेट कलर आता है। और अगर इन दो में से एक कलर आता है तो इसका मतलब यह है कि यू हैव स्टार्टेड विद द सेकेंडरी अमाइन। तो प्राइमरी के लिए मैंने आपको बोला कि कैसे टेस्ट करना है, कार्बन अमाइल रिएक्शन। अगर आपको लगता है कि इसमें प्राइमरी अमाइन ग्रुप है कि नहीं है, यू विल गो फॉर द व्हाट वी से एज द कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अगर आपको सेकेंडरी है तो उस टाइम पे आपको नाइट्रोसो, लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन यूज करके, यानी आप इसको पहले इसके साथ ट्रीट करेंगे, वहां से ये बनेगा, उसके साथ फिनॉल और H2SO4 यूज करके, देन यू विल डाइल्यूट इट, द कलर विल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड, एंड फाइनली यूजिंग NaOH यू विल गेट द ब्लू कलर। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अमाइन। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास यहां पे टर्शरी अमाइन है, तो टर्शरी अमाइन के केस में क्या हो जाएगा? टर्शरी अमाइन के केस में यहां पे पॉसिबिलिटी ये रहती है कि वहां नाइट्रोजन है ही नहीं, तो वहां सिंपली एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। वहां पे सिंपली एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन हो जाएगा, यानी इसका H पॉजिटिव उस पे प्रोटोनेट करके आपको साल्ट बनेगा। तो टर्शरी जो है दैट फॉर्म सिंपली साल्ट विद HNO2 एंड विद द रिजल्ट यू आर गेटिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, so 3 products have been formed. One is the alcohol, another is diazonium salts, another is nitroso, which confirmed by the Lieberman's nitroso reaction, and the last one is that's called as the salt, which is formed for the tertiary amines. So this also distinguishes the primary, secondary and tertiary amines. Now we have the next reaction, that's called as Hinsberg test. This is called as Hinsberg test. Hinsberg test. Now in Hinsberg's test, what we do is we treat actually amines. हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन है, इसको हम ट्रीट करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। We treat this with benzene sulfonyl chloride, and this benzene sulfonyl chloride is called as Hinsberg's reagent. ठीक है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलते हैं जिनको हम बेसिक मीडियम में उसको ट्रीट करके, ठीक है, हम टेस्ट करते हैं फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, दैट्स द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन। दिस इज कॉल्ड एज Hinsberg's reagent. Reaction of primary amine with benzene sulfonyl chloride.
सो लेट्स हैव द रिएक्शन। देख लीजिए जनाब, अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन है HH with a lone pair here and plus S double bond and then it's treated with Hinberg's reagent. So what is going to happen is, ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर है ना, यहां पे जो है इट विल एक्ट एज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, दिस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, सो देयर विल बी H पॉजिटिव, दिस विल बी Cl एंड सिंपली देयर इज रिलीज ऑफ HCl। सिंपली आप HCl को रिलीज कीजिए, उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो ये मिलेगा RNH, ठीक है, एंड देन S डबल बॉन्ड with a phenyl ring plus there is HCl that's released. इनको हम बोलते हैं N-alkyl sulfomides. They're named as N-alkyl sulfamide. Now these N-alkyl sulfamides अगर आप देखोगे यहां पे लोन पेयर इसके साथ कंजुगेट करेगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसकी वजह से एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो ये NaOH में अगर आप इसको डालोगे तो दिस विल गेट सॉल्युबलाइज्ड, ठीक है, सो दे आर एक्चुअली सॉल्युबल इन NaOH। and why they are soluble? Because of the presence of acidic hydrogen that is released from this side and that combines with the OH, and with the result they are actually becoming solubilized in alkali, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहां पे, अगर आप यहां पे देखोगे, अगर आप सेकेंडरी लोगे तो उस वक्त क्या होगा, अगर आप सेकेंडरी लोगे तो वो हिनबर्ग्स रिएजेंट के साथ ट्रीट यानी रिएक्ट तो करेगा, लेकिन सेकेंडरी के केस में यहां पे R होगा, और अगर R है तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो दैट विल नॉट बी सॉल्युबल इनसाइड NaOH। तो हम दूसरा टेस्ट जो है हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को, तो हम किसी भी अमाइन को ट्रीट करते हैं हिनबर्ग्स रिएजेंट के साथ, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर ये सॉल्युबलाइज NaOH में हो गया तो इसका मतलब यह है कि इसके पास एक एसिडिक प्रोटॉन है, और अगर इसके पास एसिडिक प्रोटॉन है तो श्योरली इट विल बी सॉल्युबलाइज्ड, इट विल बी सॉल्युबल इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अगर हम सेकेंडरी लेते हैं तो उस केस में इट विल रिएक्ट विद द हिनबर्ग्स रिएजेंट बट इट विल नॉट बी सॉल्युबल इनसाइड NaOH। और अगर आप टर्शरी को देखते हो तो टर्शरी में यहां पे जनाब नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा हिनबर्ग्स रिएजेंट के साथ। they will be having, we will have the separate Hinberg's reagent and the tertiary, and with the result we can distinguish the primary, secondary and tertiary amines. So this Hinberg's test is used to distinguish primary, secondary and tertiary amines depending upon the different formation of the different products, ठीक है। And with that we have completed the reaction of amines. Inshallah by tomorrow there will be the last lecture for the amines, and this will lead to the completion of this chapter, and then after we'll begin with another chapter, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम we are going to complete the organic chemistry. Stay blessed, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, घर पे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी, हाँ, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि अगर कुछ वीडियो लेक्चर्स जो आपको कहीं पे छूट गए हैं तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अमाइंस आई एम गोइंग टू अपलोड दैट, ठीक है, जिससे आपको अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो श्योरली आई विल एड्रेस दैट इंशाअल्लाह।